हाउ टू फाइंड ए KSP। आने की क्विलिब्रिया में हमको KSP कैसे फाइंड आउट करेंगे और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है KSP। मान लो कि इस क्वेश्चन में ऐसा हो AgCl सॉलिड Ag प्लस Cl माइनस, इसका SS है तो KSP क्या हो जाएगा S इंटू एस स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं एस अगर सॉलिबिलिटी निकालना होगा तो अंडर रूट KSP होगा, अगर सॉलिबिलिटी दिया होगा तो KSP निकल जाएगा। इसके अलावा मान लो कि कोई बहुत बड़ा कंपाउंड हो, सपोज करो ऐसा हो AXBY ऐसा हो, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि AXBY, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं AX, है ना, एंड इसको क्या लिखेंगे Y प्लस Y B X माइनस। तो ये हो गए हम लोग, इसका चार्ज इस पे रहता है ना, तो इसके चार्ज का हमने ये लिख दिया। जैसे कि अब ये किसी बच्चों को डाउट होगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखो Al कैसे लिखते हैं प्लस 3Cl माइनस, Al प्लस 3 एंड 3Cl माइनस, तो इसका प्लस 3 इधर आया ना, तो प्लस 3 हो गया एंड 3 इसका 1 ऊपर गया, तो वही फंडे पे हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब इसकी मान लो कि A की सॉलिबिलिटी X हो, तो XS है ना, तो इसका KSP कैसे फाइंड आउट करेंगे, KSP कैसे फाइंड आउट करेंगे, KSP इज इक्वल टू XS पे पावर क्या हो जाएगा X हो जाएगा, YS पे पावर Y, यानी X टू द पावर X इंटू Y टू द पावर Y, KSP हो जाएगा। अब इसके में कोई भी कंपाउंड भी ले सकते हो, Ag2CrO4 लिया तो ये क्या हो जाएगा 2Ag प्लस CrO4 माइनस, है ना, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, तो इसका क्या होगा Ag प्लस का कंसनट्रेशन इसका स्क्वायर एंड CrO4 2 माइनस, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे, एस स्क्वायर इंटू अगर इसका एस है तो एस, यानी कि इसको अगर 2s में लिखोगे तो 2s तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर इंटू एस, तो KSP हो गया। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें हो सकता है Ag प्लस का कंसनट्रेशन दिया रहेगा तो आपको KSP निकालना, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन आयन वाले। तो कॉमन आयन वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, कॉमन आयन वाले क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। कॉमन आयन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है AgCNS, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा Ag प्लस CNS माइनस AgBr, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा Ag प्लस Br माइनस। तो अब देखो, इसमें मान लो इसको अगर डिसोशिएट होगा तो इसका अगर A निकला तो इसका भी A निकलेगा, इसका B निकला तो B, लेकिन दोनों एक ही सोल्यूशन में, तो A और B दोनों सेम है तो मिल जाएंगे ना, तो ये A प्लस B हो जाएगा, सिमिलरली A प्लस B हो जाएगा। अब KSP ऑफ AgBr को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस B इंटू B, AgBr का लिख दो 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 13। सिमिलरली उसको क्या लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A, AgCNS का क्या लिखा है 10 पे पावर माइनस 12। अब जो भी क्वेश्चन में साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी मतलब A और B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा इस केस में अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा B बाई A इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर माइनस 12, तो ये हो गया हमारा 5/10 यानी हाफ, है ना, 5/10 हो जाएगा ना, 10 पे पावर माइनस 12 इंटू 10 पे पावर माइनस 1, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, यानी 2B बराबर A हो गया।
अब 2b बराबर a हो गया तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो a प्लस a बाई टू इंटू a 10 पे पावर -12 a स्क्वायर ए स्क्वायर इतना लिखने की ज़रूरत क्या है, दोनों में ए ही आ गया है तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं 1 प्लस हाफ 3/2 इंटू 10 पे पावर -12। तो ए स्क्वायर को करेंगे तो 2/3 इंटू 10 पे पावर -12। ए को करेंगे तो 10 पे पावर -6 √2/3। अब इसका व्हाटएवर भी द वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यह फाइंड आउट करोगे तो अराउंड 8.16 इंटू 10 पे पावर -7 मोल पर लीटर आएगा। तो दिस इज अ केस फॉर द कॉमन आयन वाला केस। अब हमने आपको थर्ड केस बताया, क्या केस है वो, प्रेसिपिटेशन का केस। उसमें क्या करेंगे, उसके केस में देखो, मान लो 2 कंपाउंड का केस भी दिया हुआ, उसमें Ag+ का कंसंट्रेशन है, Ag2+ का, विच आर टू बी सेपरेटेड बाई किसको हम सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड एट विच वन ऑफ देम गेट्स प्रेसिपिटेट कम्प्लीटली एंड परसेंटेज ऑफ मेटल आयन, ऐसा पूछा जा रहा है। अब देखो पहला कंपाउंड Agi है तो क्या लिखेंगे, Ag+ प्लस I-, इसका 0.1 दिया है और ये हो गया S। तो इससे हम लोग 8.5 10 पे पावर -17 0.1 इंटू S फार्मूला पे लगा दिए तो यही आएगा हमारा, इक्वल टू क्या हो गया, इसका इंटू इतना इक्वल टू 1। ये सॉलिड होता है तो इसको लेते नहीं हैं, यानी कि 8.5 ये ऊपर जाएगा 10 पे पावर -16 इज इक्वल टू S। तो ये किस केस में सॉलिबिलिटी आया, Agi के केस में। अब देखो केस 2 निकालते हैं। Ag+ प्लस 2I-, ना, तो इसके केस में क्या आएगा देखते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें इसका कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है हमारा 0.1 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना KSP ऑफ Ag2I2, तो Ag2 2+ का होल स्क्वायर एंड I- का होल स्क्वायर। इसका कंसंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है तो कुछ करना नहीं है, I- का स्क्वायर करेंगे। ये हमारा क्या दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 पे पावर -16 दिया है। तो ये देखो, तो इसे डिवाइड कर दो तो I- का हो गया ये 10 पे पावर -1 इंटू 10 पे पावर -2, यानी कि ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर क्या आ जाएगा 13m। तो इस केस में जो हमारा Ag2I2 का कंसंट्रेशन ये है और पहले वाले केस में ये है, दोनों में छोटा कौन है, वो इज़ जूनियर, तो ये छोटा जूनियर ये है ना। तो दिस वन इज प्रेसिपिटेट फर्स्ट, है ना। तो I- रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट Agi आर लेसर दैन दैट रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट इन Ag2I2. The precipitation of Agi will takes place. तो precipitation of Agi मतलब जूनियर का टेक्स प्लेस, जिसका कम आएगा वही ना पहले करेगा, है ना। तो अब ये हो गया Agi विल टेक्स प्लेस, इट विल कंटिन्यू, और ये प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन कब तक होगा, यहाँ से इसको कहाँ जाना है, इस जूनियर को कहाँ तक जाना है, ये सीनियर तक जाना है, ये है सीनियर, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक जाने के लिए अगर हम Ag+ का कंसंट्रेशन, Ag+ लेफ़्ट कितना बचेगा, जब अगर हम कंसंट्रेशन यहाँ पहुँच जाएंगे तब, और मान लो इतना डाल दिया हमने, हमारा पहले वाला कंडीशन में क्या था, ये था हमारा 5 इंटू 10 पे पावर ये -3, इसका केस भी क्या था 8.5 इंटू 10 पे पावर -17। इसको डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ जो है हमारा क्या आ जाएगा, एंड दैट इज़ 1.7 इंटू 10 पे पावर -4, और परसेंटेज ऑफ ईजी है Ag,
तो आप क्या करोगे, 0.1 ऑलरेडी दिया हुआ है और इसे हम लोग इंटू 100 कर देंगे। आई थिंक ये 0.17% AG आएगा। तो इतना परसेंट, तो इससे यहाँ तक पहुँचने में तो बचेगा कितना, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ लेफ्ट क्या हो जाएगा 100 माइनस 0.17 दैट इज़ 99.83%। तो ये हमारा बच जाएगा। तो दिस इज़ द वे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एंड एक अदर टाइप का ये भी हो सकता है जैसे AgOH2, तो OH का क्या pOH वैल्यू, pH वैल्यू, तो वो बहुत ईजी इसी कंसेप्ट पे हो जाएगा। थैंक यू।